गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। ये हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दिव्यम है। आज हम इसका प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह वर्णों को ठीक प्रकार से समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे यह भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन, अर्थात वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 13 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। आज हम पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात स्वर मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 13 होते हैं जो निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे स्वर। इन स्वरों को 3 प्रकार बांटा गया है, अर्थात स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और री, ये हैं हमारे ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना अर्थात ज्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरे हैं हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त स्वर होते हैं। दो वर्णों के मेल से, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए, अ प्लस ई मिलकर बनता है ए, अ प्लस ए मिलकर बनता है ऐ, अ प्लस उ मिलकर बनता है ओ, अ प्लस ओ मिलकर बनता है औ। तो ये हमारे दो वर्णों के मेल से जो स्वर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। अब संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। री एवं री स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। री और ली, ये दो स्वर ऐसे हैं जिनका प्रयोग अब संस्कृत में नहीं किया जाता। आइए अब हम स्वरों से बने हुए कुछ शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्वर है अ। अ से शब्द बना अश्वः। अश्वः, अश्व का अर्थ है घोड़ा। आ से बना शब्द आपणः। आपणः का अर्थ है दुकान। ई से शब्द बना इत्रम। इत्रम का अर्थ है सुगंध। ई से शब्द बना इरनोका। इरनोका का क्या अर्थ है? मोटर बोट। ऊ से शब्द बना हमारा उपवनम। उपवनम का क्या अर्थ है? बाग। ऊ से हमारा शब्द बना उड़ना। उड़ना का अर्थ है ऊन। री से शब्द बना हमारा ऋषि। उसके बाद हमारा शब्द है ए।
ए वर्ण से क्या शब्द बनता है? एकै। एकै का अर्थ है एक। आई से बनता है हमारा एरावत। एरावत का अर्थ है एरावत हाथी। औ स्वर से हमारा शब्द बनता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का अर्थ है होठ। औ स्वर से हमारा शब्द बनता है औषधम। औषधम का अर्थ है दवाई। तो ये तो थे हमारे स्वरों से बनने वाले शब्द। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।